नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। आज मैं फिर से डिफरेंशिएशन का अगला पार्ट लेके आया हूं जो प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल पर आधारित है। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्ट रूल बता रहा हूं, बहुत ही इफेक्टिव मेथड जो आप आसानी से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर हाजिर है। पहला क्वेश्चन है e⁻√x इंटू log ऑफ x। हम लोग कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, यानी कि चेन रूल का भी एप्लीकेशन यूज करेंगे एज वेल एज आपका प्रोडक्ट रूल भी चलेगा इसमें। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट y इक्वल टू e⁻√x इंटू लॉग ऑफ x। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें, एक फंक्शन दे रखा है मैंने y इक्वल टू e⁻√x इंटू लॉग ऑफ x, यानी कि e का जो फंक्शन है रूट ऑफ x है, यानी ये कंपोजिट फंक्शन, और लॉग ऑफ x जो है वो सिंपल फंक्शन है। दैट मीन्स यहाँ पर मैं चेन रूल का एप्लीकेशन करूँगा, प्रोडक्ट रूल के साथ साथ हम लोग इसका चेन रूल पे भी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। दैट मीन्स dy/d ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻√x इंटू लॉग ऑफ x अपॉन डी ऑफ x। अगर आपको थोड़ा सा मेमोराइज हो तो हम एक फार्मूला आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी अपॉन डी ऑफ x का। इसका फार्मूला होता है, पहले हम v को बाहर कर देंगे, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x प्लस अब की बार हम u को बाहर कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ v बाई डी ऑफ x। आप पहले u को भी बाहर कर सकते हैं, पहले u को v को भी बाहर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे समझ में आ जाए वैसे आप याद कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला पर हम इसको ब्रेकआउट करेंगे। आइए देखते हैं। देयरफॉर dy/d ऑफ x, आपके जहन में आ रहा होगा कि ये u के जैसा है और ये v के जैसा। यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए हैं, ये आपके लिए u होगा और ये आपके लिए v होगा। तो सबसे पहले हम अगर v को बाहर करना चाहें तो लिखेंगे log ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻√x विद रिस्पेक्ट टू d⁻√x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कंपोजिट फंक्शन है, मल्टीप्लाइड बाई d⁻√x अपॉन d ऑफ x, यानी ये पूरी तरह से u का टूट गया। प्लस अब यहाँ पे हम प्लस साइन देंगे। अब हमें क्या करना है कि अब हमें log ऑफ x को बाहर रख लिया है मैंने पहली बार, अब हम यानी v को बाहर रखा है मैंने, अब हम u को बाहर रखेंगे। दैट मीन्स e⁻√x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, अब किसका हम करेंगे, लॉग ऑफ x का, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन डी ऑफ x, यानी ये पूरा का पूरा फंक्शन हमने इसे ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे चेन रूल का एप्लीकेशन और यहाँ पे सिंपल फंक्शन का एप्लीकेशन। आइए देखते हैं। दैट मीन्स dy/d ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ x एज इट इज इंटू रूट ऑफ e। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x विद रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू e⁻x एज फंक्शन रिजल्ट e⁻x। तो यहाँ पर फंक्शन भी एज फंक्शन सेम फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा e⁻√x इंटू रूट x का ऑलरेडी हम लोग जानते हैं 1/2√x प्लस e⁻√x इंटू लॉग ऑफ x का x के रेस्पेक्ट में 1/x। अगर आप इसे चाहें तो अरेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये आपका आंसर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। e⁻x इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ 2f(x). आप देख पा रहे होंगे e⁻x इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ 2f(x), यानी यहाँ पर चेन रूल एप्लीकेशन करेंगे हम लोग। लॉग का फंक्शन साइन, साइन का फंक्शन 2x, यानी कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है बिल्कुल कंपोजिट फंक्शन, यानी कि यहाँ पर जब हमें बढ़ना होगा तो हमें चेन रूल का ध्यान देना होगा। और ये सिंपल फंक्शन में आप अगर इसे बनाना चाहें, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट y इक्वल टू e⁻x इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ 2f(x), यानी अगर आप इसे ट्रीट करें, दिस इज द u एंड दिस इज द v, अगर आप इसे u इंटू वी पे ट्रीट करें
तो आप इसे आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं एज द फॉर्म ऑफ डिफ्रेंसिएशन। आइए देखते हैं। देन dy अपॉन डी ऑफ एक्स। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहले अगर हम v को बाहर रखना चाहें तो रख सकते हैं, यानी हम लिखेंगे log ऑफ साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू दी पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस का साइन यहाँ पे जाएगा। फिर से हम किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अब की बार हम e टू दी पावर x को बाहर रखेंगे, यानी e टू दी पावर x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log ऑफ साइन ऑफ 2 ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 2x, यानी कि लॉग का फंक्शन कौन सा है, साइन ऑफ 2x है। और फिर से हम यहाँ पे इंटू कर देंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 2 ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ 2x, क्योंकि साइन का फंक्शन क्या है 2 ऑफ x है। फिर से साइन ऑफ 2 ऑफ x, और ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है। आइए देखते हैं इसको बनाकर। देयरफॉर dy बाई डी ऑफ x इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ 2x एज इट इज, यानी log ऑफ साइन ऑफ 2x, ये ऐसे ही रहेगा, इंटू e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x ही होता है, यानी e के पावर x प्लस e के पावर x, यहाँ पे इंटू है। log ऑफ x का क्या होता है, log ऑफ एनी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एनी फंक्शन के रिस्पेक्ट में 1 बाई एनी फंक्शन, यानी कि log का फंक्शन कौन सा है, साइन ऑफ 2x, यानी यहाँ पर आएगा 1 बाई साइन ऑफ 2x। फिर से यहाँ पर इंटू, आप आंसर को इंप्रूव करके लिखेंगे यहाँ से, साइन ऑफ 2x के रिस्पेक्ट में साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, यानी cos ऑफ 2 ऑफ x इंटू 2 ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन ओनली 2, यानी ये आपका सिस्टमेटिक वे में डिफ्रेंशिएशन का आंसर हो गया, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3, यानी a ऑफ x प्लस b टू दी पावर m। नाउ a ऑफ x प्लस b टू दी पावर m, ये मैं क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक लीनियर फंक्शन को कैसे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ये सीख जाएं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया है। हालांकि इसमें u इंटू वी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी मैंने इसको लिया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक लीनियर फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना सीख जाएं। आइए देखते हैं। लेट सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले। लेट a ऑफ x प्लस बी इक्वल टू m, a ऑफ x प्लस बी के पावर m इक्वल टू y, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू a ऑफ x प्लस बी टू दी पावर m। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। दैट मीन्स देयरफॉर dy बाई डी ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी टू दी पावर m, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना होगा किसके रेस्पेक्ट में, ये जो लीनियर फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में विदाउट पावर, यानी कि a ऑफ x प्लस b। फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ a ऑफ x प्लस b किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये पावर फॉर्मेट में है, यानी कि इसको हम n सपोज कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, सिंस हम लोग जानते हैं कि अगर x टू दी पावर n हो विद रेस्पेक्ट टू अगर x हो तो हमें डिफरेंशिएशन मिलता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, यानी कि a ऑफ x प्लस बी टू दी पावर m माइनस ऑफ 1, एक पावर कम हो जाएगा, रिड्यूस हो गया, इंटू a ऑफ x प्लस b का कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ a ऑफ x बाई डी ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे मैंने सम रूल का यूज़ किया, यानी u प्लस v वाला रूल। ये देखते हैं, a ऑफ x प्लस बी टू दी पावर m माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में a एज इट इज़ कांस्टेंट के रूप में निकल जाएगा और x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट है b, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये आपका आंसर हो जाएगा a ऑफ x प्लस बी टू दी पावर m माइनस 1 इंटू a। 0 में a को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a बन जाए a प्लस 0 ओनली a को इंटू में ऐसे रख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू a ऑफ x प्लस बी टू दी पावर m माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आइए हम देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट बूस्टर जिससे आप लीनियर या कंपोजिट फंक्शन का एक फॉर्मूला में डेरिवेटिव फाइंड करने का एक नया तरीका मैं बता रहा हूँ, जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं। और कोई भी कंपोजिट फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन हो, आप उसे ये आसानी से समझ सकते हैं कि हमें किसका डेरिवेटिव किस रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर फर्स्ट। अगर आपको कोई भी लीनियर फॉर्मेट में दे रखा हो, जैसे a ऑफ x प्लस माइनस b टू दी पावर अगर m दे रखा हो, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ध्यान दें कैसे हम इसको एकदम इजी वे में इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ a ऑफ x प्लस माइनस b पावर m, और इसका हमें डिफरेंशिएशन लिखना है डायरेक्ट वे में x के रिस्पेक्ट में। तो हम काम करेंगे कैसे लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल इजी वे में। सबसे पहले जो फंक्शन है उस फंक्शन को लिख देंगे, यानी कि a ऑफ x प्लस माइनस ऑफ b, फंक्शन एज इट इज़। पावर को रिड्यूस करेंगे 1 से, पावर को मैंने रिड्यूस कर दिया 1 से, और फिर हमें देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है, यानी a, यानी कि x का कोफिशिएंट जो है वो a है, तो यहाँ पर a यूज़ कर देंगे। दिस इज़ द फंडामेंटल ट्रिक फॉर लीनियर एक्सप्रेशन। एंड वंस अगेन एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 2 नंबर एग्जांपल। अगर आपको कोई डिफ्रेंशिएशन करने के लिए दे दिया जाए 2x प्लस 3, डिफ्रेंशिएशन करने के लिए दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसे चेन रूल में तोड़ने से पहले एट द सेम टाइम एक बार में आंसर लिख सकते हैं। कैसे? और यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि पावर 5 रहे, तो आप लिखेंगे फंक्शन एज इट इज़, यानी 2 ऑफ x प्लस ऑफ 3 टू दी पावर 5 माइनस 1, यानी कि 4। आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 4, और फिर से x का कोफिशिएंट क्या दे रखा है 2, दैट मीन्स 2। वेरी इजीएस्ट वे टू फाइंड लीनियर एक्सप्रेशन डिफरेंशिएशंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वंस अगेन एक और कॉन्सेप्ट बूस्टर मैं बता रहा हूँ कंपोजिट फंक्शन के लिए, उसे भी आप देख लें, अच्छा रहेगा। कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 2, अगर आपको ऐसा फंक्शन दे दिया जाए साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में, आप विदाउट लॉस एनी मोमेंट ऑफ टाइम यू कैन डिफरेंशिएट इन इट इज़ वेरी स्मूथली वे, मतलब आप इसे एकदम बिल्कुल आसानी से इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, डेफिनेटली कॉस लिख देंगे फंक्शन के जगह पे फंक्शन, बट व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x 2, यानी कोफिशिएंट क्या है x का 2 है, यानी कि हम यहाँ पर 2 रख देंगे। दिस इज द आंसर। यानी ये तरीका है आसान तरीका। इसका एक जनरलाइज फॉर्म, अगर आप इसी को एक जनरल वे में लिखना चाहें, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ n ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन याद रखते हैं, साइन ऑफ x का नहीं, हमेशा याद रखना चाहिए साइन का डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, यानी कि हम लिखेंगे कॉस, और nx के जगह पे nx एज इट इज, बट व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है n है, तो यहाँ पर n को आप एज इट इज गुणांक के रूप में ट्रीट एज अ कोफिशिएंट ऐसे लिख देंगे। बिल्कुल आसान तरीका। तो ये रहा कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 2, लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसका हमें एट द सेम टाइम हमें इसका डिफरेंशिएशन करना, बिल्कुल इजी वे में करेंगे। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अच्छी तरह जानते हैं कि x के रिस्पेक्ट में करना है। लॉग का कंपोजिट फंक्शन साइन का कंपोजिट फंक्शन 2x, तो कैसे हम मेमोराइज करेंगे, कैसे हम लिखेंगे कि स्टेप कितना जाएगा? सबसे पहले लॉग का फंक्शन होता है कोई भी, तो 1 आप x लिखते हैं, लॉग का x फंक्शन हो तो फिर लॉग का फिर फंक्शन साइन 2x है, तो साइन का डिफरेंशिएशन हमें याद रखना होगा कॉस होता है। तो उसी प्रकार से हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, दैट मीन्स 1/x, x के जगह पे साइन ऑफ 2x एंड इनटू, आप अच्छी तरह जानते हैं साइन ऑफ 2x का 2 ऑफ x के रेस्पेक्ट में कॉस ऑफ 2x, दैट मीन्स कॉस ऑफ 2x, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2x का 2 कोफिशिएंट जो है वो बाहर आता है ऑलरेडी, यानी आप इसे इजीली वे में लिख सकते हैं कि आप इसे मल्टीप्लाई करें, कॉस ऑफ 2 ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2 ऑफ x इंटू 2, दैट मीन्स आप इजीली वे में लिख सकते हैं 2 कॉट ऑफ 2 ऑफ x।
यानी अब आपको मैं तरीका बता दे रहा हूँ, ध्यान देना है। मेमोरी ट्रिक, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर इसी फंक्शन का कॉन्सेप्ट बूस्टर जो कि हमें जनरलाइज फॉर्म में देखना है तो बिल्कुल इजी तरीके से आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि सबसे पहले मैं एक छोटा सा मेमोरी ग्राफ बता रहा हूँ ब्रेन में कि आप कैसे डिफ्रेंशिएशन एट द सेम टाइम कर लेंगे। सबसे पहले लॉग का फंक्शन साइन, साइन का फंक्शन nx, यानी जब यहाँ पे साइन दे रखा हो तो आप इजीली में समझ सकते हैं कि लॉग का फंक्शन साइन है यानी 1/sin होगा, और साइन का फंक्शन nx है यानी ऊपर cos होगा, यानी cos ऊपर नीचे साइन, डैट मीन्स cot होगा। डायरेक्ट आप लिख लें cot ऑफ, और चूंकि फंक्शन क्या दे रखा है लास्ट में साइन का nx, डैट मीन्स cot ऑफ nx लिखें, और x का कोफिशिएंट क्या है साइन का फंक्शन में, आखिरी फंक्शन n, डैट मीन्स n cot ऑफ nx। दिस इज द डिफरेंशिएशन, वेरी इजी वे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं वंस अगेन प्रॉब्लम नंबर 4, e⁻x इंटू लॉग ऑफ 1 + x², यानी कि यहाँ पे फिर से हम प्रोडक्ट रूल का भी यूज़ करेंगे एज वेल एज यहाँ पे हम कंपोजिट फंक्शन का भी यूज़ करेंगे, डैट मीन्स चेन रूल। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। पहले सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में आप देख पा रहे होंगे प्रॉब्लम, लेट y = e⁻x इंटू लॉग ऑफ 1 + x², आप देख पा रहे हैं प्रॉब्लम को। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डैट मीन्स dy/d ऑफ x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x इंटू लॉग ऑफ 1 + x² अपॉन d ऑफ x। पहले हम x के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं। अब हमें पता है कि हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे, u इंटू v पे। अगर आप चाहें तो इसे u सपोज कर लें, दिस इज द u एंड दिस इज द v, ये u हो गया और ये आपके लिए v हो गया। तो पहले हम v को बाहर रख देते हैं, डैट मीन्स लॉग ऑफ 1 + x² इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u का डिफ्रेंशिएशन, डैट मीन्स e⁻x विद रेस्पेक्ट टू x प्लस, फिर से हम आएंगे, पहले हम e⁻x को बाहर रख देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, डैट मीन्स लॉग ऑफ 1 + x² का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, लॉग का फंक्शन 1 + x², और फिर लॉग का फंक्शन कौन सा है, फिर लॉग ऑफ 1 + x² को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जब तक x के रेस्पेक्ट में नहीं जाए तब तक हमें चेन रूल को ब्रेक करना होता है, आगे तोड़ना होता है। आइए देखते हैं, लॉग ऑफ 1 + x², हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि e⁻x का x के रेस्पेक्ट में ओनली e⁻x प्लस ये हो गया आपका e⁻x इंटू लॉग ऑफ x का ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, जैसे कंपोजिट फंक्शन में बताया था 1/1 + x² इंटू 1 + x² का आप डायरेक्ट आप जान रहे हैं, ओनली 2x लिख दीजिए, दिस इज द आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा वीडियोस कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे एहसास हो, मुझे समझ में आए कि मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो कितना हेल्पफुल है। और साथ में मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे दोस्तों को बताइए, क्योंकि मेरा मोटिव है कि इस कोरोना महामारी के समय मैं आप लोगों को प्रत्यक्ष अगर हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो अप्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन द्वारा मैं पढ़ा रहा हूँ। जहाँ तक आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में इस महामारी के समय में, इस बड़े संकट के समय में हमें सब्र, धैर्य एवं संयम से काम लेना होगा और अपने पढ़ाई को बिल्कुल गैप नहीं जाने देना है, इसे करना है। मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून विद मी, आई एम शैलेश फ्रॉम ऑक्सफोर्ड कोचिंग सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।